स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज फिर आप सबके लिए अपने चैनल पे एक नई वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो है गेट 2022 जो एग्जाम अभी आने वाला है कुछ ही दिनों में, उसकी लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी क्या करनी चाहिए। सो इस वीडियो में मेरे साथ जो जुड़े हैं इमरान सर भी मेरे साथ आज इस वीडियो में रहेंगे और इमरान सर के साथ साथ एलके पाठक सर भी हमारे साथ इस वीडियो में रहेंगे और इस वीडियो में हम आपके साथ पूरी डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस में जो हमने देखा है कैसे बच्चों ने हर साल इंजीनियरिंग करियर के जो बच्चे हैं टॉप रैंक्स में आते हैं तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही, क्या उन्होंने फॉलो करा, किस तरह से वो अचीव करते हैं। तो मैं ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए सो दैट आपके साथ साथ वो स्टूडेंट्स भी जो है वो बेनिफिट ले सके इस वीडियो से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं और जानकारी लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर लास्ट 40 डेज। जैसे एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस टाइम पे क्या होता है, कॉलेज प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट क्लोजिंग मोड पे होती हैं और बहुत से स्टूडेंट जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो गेट की प्रिपरेशन करते करते उनका जब नॉलेज एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है तो उनका कॉलेज में प्लेसमेंट भी सबसे पहले हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे तो इस टाइम पे प्लेसमेंट होने के बाद तो पढ़ना छोड़ दिए होंगे कि अभी तो चलो हमारी जॉब सिक्योर होगी। तो मेरी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडेंस है कि अगर आपकी अभी प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में हो चुकी है तो दैट इज ए वेरी गुड, बट इसके साथ ही साथ आपको अभी अपॉर्चुनिटी है पीएसयूज में काम करने के लिए और अदर आपकी स्टेट में जो है एज असिस्टेंट इंजीनियर काम करने के लिए, तो वो भी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं। जहां आपने इतनी मेहनत करी है तो 40 डेज आप और मेहनत करके उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को और इसमें डिस्कशन करते हैं एलके पाठक सर के साथ कि सर मेरे को बच्चों को सिर्फ बताइए प्लीज, ये थोड़ा सा बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि लास्ट 40 डेज को कैसे यूटिलाइज कर सके कि सो दैट रैंक इंप्रूव हो सके। हेलो, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लास्ट के जो 40 डेज हम बच्चों के पास होते हैं उसमें या अभी लास्ट के 40 डेज अभी बचे हैं इसलिए मैं बार बार 40 डेज की बातें कर रहा हूँ। हो सकता है कल 39 हो जाएगा, ऐसे सो डिक्रीज कर रहा है तो जिसे काउंटडाउन कहते हैं हम लोग। तो इसमें बच्चे जो पिछले जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं 1 साल से अपना पूरा मेहनत किए हुए हैं और लास्ट में वो कुछ ड्यू टू सम रीजन या तो ये अपने सेमेस्टर एग्जाम की वजह से या हो सकता है उनके कहीं प्लेसमेंट जैसा कि आपने बताया उसकी वजह से मैं हम लोग देखे हैं कि काफी ब्राइट स्टूडेंट जो कि उनके परफॉर्मेंस काफी अच्छे होते थे क्लास में वो भी एग्जाम को छोड़ देते हैं। तो पहले तो वो काम आप सबको नहीं करना है। इसको जब तक से आपके फरवरी तक जब तक आपका गेट एग्जाम्स नहीं हो जाता है आपको लगे रहना है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेटेजी पे। तो स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल नहीं घबराना है। जितने कोर्सेज आपके हो चुके हैं, जितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसको आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है, अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स बुक पे ट्रस्ट करना है आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी आप स्टडी किए हुए हो आज के डेट में आप कोई नई टॉपिक्स पढ़ने के बारे में मत सोचो। जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है उसको बार बार रिवीजन करो। और मैं तो स्टूडेंट से इतना बोलता हूँ कि इतना ज्यादा रिवीजन करो कि आपको याद ही ना आए कि एक टॉपिक को या कोई पॉइंट को आप कितना बार पढ़ लिए हो। पहली चीज है रिवीजन तो जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं एग्जामिनेशन जैसे जैसे सर यहाँ पे एक बात जैसे सर इमरान सर ऐड कर इसमें ये होता है कि जैसे अभी सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि मान लीजिएगा किसी स्टूडेंट ने प्रिपरेशन किया और उसने अपना कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया, ऐसा हो सकता है, और उसको किसी एक नए टॉपिक को या किसी न्यू सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो यहाँ पे सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि आपको लास्ट 40 डेज में उस टॉपिक को टच नहीं करना चाहिए जो टॉपिक आपने आज से पहले नहीं पढ़ा है। तो फोकस आपको उसी टॉपिक पे करना चाहिए जो टॉपिक आपको ऑलरेडी आते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप उस टॉपिक को बार बार रिवीजन करें। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ये भी होना चाहिए कि मान लो अगर आप किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपने आप को एनालाइज कैसे करना होगा। तो उसके लिए आपको हमारी जो इंजीनियर्स करियर ग्रुप की जो कोचिंग्स है, हमारी इंजीनियर्स करियर ग्रुप आपको लाइव टेस्ट एंड मॉक टेस्ट हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं।
यदि आप अपनी प्रिपरेशन को चाहते हैं कि हमने किसी सब्जेक्ट के, जैसा हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है और आप चाहते हैं उस सब्जेक्ट को अपने बारे में फिर एनालाइज करने के लिए कि उस सब्जेक्ट में मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की है, तो उस प्रिपरेशन को जानने के लिए आपको मॉक टेस्ट या कुछ एग्जामिनेशन वगैरह या लास्ट ईयर के ऑलरेडी पेपर आपको लगाने होंगे। लेकिन मॉक टेस्ट देने से आपको ये हेल्प होने वाली है कि आप एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर जो आप केएलसी यूज करते हैं, जो वहां पे कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड होता है, वो आपका डिजिटल कैलकुलेटर होता है जो स्क्रीन पे आपको दिखता है। लेकिन उस कैलकुलेटर का यूज कैसे करना है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, टाइम स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट देके पता चलने वाली है। लेकिन बच्चे अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो क्वेश्चन यही है कि आपको जाना कहाँ है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे बहुत बेस्ट और एक्सपर्ट टीम है और उन लोगों ने उस टेस्ट पेपर को डिजाइन किया है जो एग्जामिनेशन के लिए मोस्टली प्रोबेबल क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट भी करता हूं, आप जाओ इंजीनियर्स करियर ग्रुप की साइट पे, 1 या 2 टेस्ट लाइव है वहां पे, उन टेस्ट को दो, फिर जहां वहां पे जाने के बाद अपने आप को एनालाइज करो। लेकिन सर उसके बाद जैसे सर गगन सर, मान लो किसी बच्चे ने कोई टेस्ट दिया, तो टेस्ट देने के बाद भी कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये क्वेश्चन मेरे को नहीं हुआ है और मैं इस क्वेश्चंस को लेके वो बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो सर तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, उसके लिए सिंपल है, हमारे जितने भी हम लोग टेस्ट अपना हेल्ड करते हैं वो सारे टेस्ट के हमारे ब्रीफ में सॉल्यूशन आते हैं। तो हमारे वेबसाइट्स पे भी आपको सॉल्यूशन उसके मिलेंगे और साथ में उसके लाइव डिस्कशन भी होते हैं। जितने भी टेस्ट लगभग हम लोग लेते हैं सबके हमारे लाइव डिस्कशन होते हैं। और जो सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो इस बार हम लोगों ने बड़ा डिसीजन लेके बनाया है टेस्ट, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं जो है सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, पर बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में हैं जो सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने में लगे रहते हैं कि भाई हम डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन के बारे में नहीं, बिल्कुल आपने इस चीज के पीछे नहीं भागना, आपने ये देखना है कि जो गेट एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा अब इस बार हमने काफी डिटेल डिस्कशन के बाद ये करा कि भाई क्वेश्चंस की एक सीक्वेंशियल सेट करो कि सो दैट बच्चे को ये पता चले कि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। हमें तो फाइनल एग्जाम के लिए रेडी होना है। सर बहुत सारे बच्चों का तो ये व्यू होता है ना कि जैसे उनको लगता है कि इतना ज्यादा सिलेबस है कि उनको ये नहीं पता होता कि लगभग 90% क्वेश्चन तो 50% सिलेबस है हमारे यहाँ। बेसिक आपको सबसे ज्यादा जो बेसिक जैसे बेसिक सब्जेक्ट अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ तो उसमें बातें करूँ कि हमारा नेटवर्क आपका बहुत नेटवर्क एनालिसिस काफी अच्छा होना चाहिए, सिग्नल सिस्टम एनालिसिस होना चाहिए, है ना। ये सब हमारे बेसिक मैथ्स आपके काफी अच्छे होने चाहिए, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो इस सारे सब्जेक्ट से भी आप काफी अगर अच्छा किए हो तो इनका हेल्प मिलता है आगे के जो कोर सब्जेक्ट हैं उनके। हम क्या करते हैं कि पहले ही कोर सब्जेक्ट के चक्कर में पड़े रहते हैं और बेसिक को छोड़ करके, बेसिक सब्जेक्ट को छोड़ करके, और हम इसमें होता क्या है कि हम एरर कर जाते हैं फाइनली क्वेश्चन को करने में। जैसे आपने ये अभी डिस्कस कर रहे थे, बहुत अच्छी बात बोली, मैथ और एप्टीट्यूड बहुत बड़ा रोल सर प्ले करती है। जी 50 नंबर का मैथ, 50 नंबर का एप्टीट्यूड तो ऑलमोस्ट 30, मतलब ये 30% सिलेबस जो है वो कवर आज 30 मार्क्स के पेपर तो ये आना ही आना है आपका। तो हर बार मैं स्टूडेंट्स को ये समझाता हूँ कि देखो इस 30 में से 25 मार्क्स लेके आने की कोशिश करें अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं। बहुत और स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे आप बता रहे थे अभी कोर्स फिट के पीछे भागते रहते हैं। तो कोर्स फिट तो पढ़ना जरूरी है, बट उसके साथ साथ बेसिक फिट्स और स्पेशली मैथ और एप्टीट्यूड जो है पढ़े, उसको भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। सर लास्ट टाइम में एक छोटी सी एक बात और सर को मैं बोलूंगा कि डिस्कस करें कि एक्चुअल में लास्ट मूवमेंट पे बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है। टाइम मैनेजमेंट बच्चा नहीं कर पाता, उसको समझ में नहीं आता कि हम लास्ट 40 डेज के अंदर अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से बूस्ट करें ताकि हम अच्छी रैंक अचीव कर पाएं गेट 2022 में। तो उसके लिए टाइम का मैनेजमेंट सर किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से बच्चे को पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए। देखो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इस टाइम पे रिवीजन और टेस्ट में ही डिवाइड कर दो। मैक्सिमम जो 80% टाइम है वो अपना रिवीजन और टेस्ट में दे दो। 20% आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो, कई बार ऐसा होता है कुछ टॉपिक्स हमने छोड़ दिए हैं बट टेस्ट में पूछ लिया गया है, तो उसको सिर्फ 20% वेटेज लेके चले। अगर क्योंकि देखो बीइंग ए स्टूडेंट ये मन में होता ही है कि मैं क्यों छोड़ के जाऊं, चाहे हम आपको जितना मर्जी कन्विंस कर लें कि देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन पीछे मत भागो, बट अगर भागना भी चाहते हो, करना भी चाहते हो तो 20% वेटेज इसका रख के चले। 80% टाइम इस टाइम पे रिवीजन में और अपना जो टेस्ट है उसमें दें, सो दैट कि आपका जो पढ़ा हुआ है एटलीस्ट वो पक्का ही रहे।
ऐसा ना हो कि नया पढ़ने के चक्कर में पिछला जो है वो छूट गया सारा का सारा, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो 50% टाइम जो है अपना 40% टाइम जो है अपना रिवीजन में दो, 40% टाइम पीरियड अपना जो है टेस्ट में दो, और डेली एक टारगेट रिवीजन का सेट कर दो इस टाइम पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन को भी इस टाइम पे जो कर रहे हो तो 40 डेज को भी डिवाइड कर लो कि लास्ट के 10 डेज जो बचेंगे उसमें तो सिर्फ फुल एंड टेस्ट ही देने हैं, उसमें कुछ नहीं करना है। मतलब 40 में से भी 30 डेज ही मेरे पास प्रैक्टिकली बचते हैं जो मेरे को यूटिलाइज करने हैं। उसमें से भी हमारे को क्या करना है दिन में, अगर अब क्या बहुत सारे बच्चों को इस वीडियो देखने में ये होगा सर कि कितने घंटे दिन में पढ़े, रिवीजन कितने घंटे करनी चाहिए, तो आप एक टारगेट सेट करो जो आपने आज रिवाइज करा है उसका कल टेस्ट अटेम्प्ट करो। जैसे टेस्ट सीरीज की हमने बात करी थी तो हमने स्पेसिफिकली जो टेस्ट सीरीज थी कि उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट बना के डाले, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बना के डाले, सो दैट अगर आप किसी स्पेसिफिक जो पोर्शन है उसकी आज प्रैक्टिस करते हो, उसकी रिवीजन करते हो, तो कल उसी का टेस्ट आप उस पोर्टल पे जाके भी दे सकते हैं कि जो मतलब अपने हिसाब से आप उसको जो मैनेज कर सकते हैं। आप टेलर में टेस्ट सीरीज कह सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहते हो उसको, जैसे चलाना चाहते हो वैसे वो चलती रहेगी टेस्ट सीरीज आपके लिए और आपकी परफॉर्मेंस बनाती रहेगी। और बच्चे जैसे सर ने रिवीजन के लिए बोला, तो मैं रिवीजन में आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आप यहाँ पे मोस्टली उन्हीं सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें जो सब्जेक्ट आप ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस नए टॉपिक को उठा लें या किसी एक नए सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दें जो आज से पहले आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि यदि आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपकी बॉडी का कॉन्फिडेंस जो है उसको लो करने वाला है। आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, आपको डिमोरलाइज नहीं करना है। तो उसके लिए मेरा सबसे बेस्ट ये है कि आप उन्हीं सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ें जिनकी गेट के अंदर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने के लिए। ये सभी लोग आप जानते हैं, आपको अच्छे से बात समझ में आती होगी कि किस सब्जेक्ट का गेट के अंदर कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट को मुझे कितने मार्क्स का आना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो रिवीजन आप मेनली उन्हीं सब्जेक्ट पे फोकस करें जो सब्जेक्ट आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उन सब्जेक्ट का फोकस करने के लिए आप उनका फॉर्मूला रिवीजन करें। ज्यादा थ्योरी पढ़ने की आपको नीड नहीं है, जो आपने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको बार बार क्विक रिवीजन करें। क्योंकि इसमें तो गेट में हमने देखा है दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटी एग्जाम। तो जैसे एक जनरल सा डिस्कशन होता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज आर अबाउट द क्वांटिटी एग्जाम, गेट इज अबाउट क्वालिटी एग्जाम। जैसे इमरान सर अभी आपको बता रहे थे कि भाई हमें क्वालिटी के पीछे भागना है, यहाँ क्वांटिटी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, बट जो पढ़ा है उसकी सही ढंग से प्रिपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गेट की फुल फॉर्म ही सर यही है कि आपको इंजीनियर की एक क्वालिटी को चेक करना है, और कुछ नहीं है। आपका टाइम मैनेजमेंट देखना हमने और आपकी स्पीड को चेक करना, बस आपकी क्वालिटी को चेक करना। हम आपको ये नहीं देखना चाहते कि आप बहुत सारी बुक रट के आ गए और आपने उन सारे फॉर्मूले को अंदर डाला, वो नहीं चाहिए हमें। आपने बच्चों आपने एक बात इमरान सर का ध्यान दिया होगा कि सर ने कैलकुलेटर को लेकर के थोड़ा सा फोकस किया। बिल्कुल जी, वो इम्पोर्टेंट बात है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमको आकर के बोलते हैं कि सर हमें टाइम कम पड़ गया। काफी अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो क्यों उनका टाइम कम पड़ गया? क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया। अगर वो मॉक टेस्ट देते तो उनके दो फायदे होते। ये तो कंप्यूटर पे उनको क्वेश्चंस पढ़ने की आदत लग जाती है ना, कि स्क्रीन पे क्या कैसे हम उसको पढ़ें और कैसे उसको हम सोल्व करें। क्योंकि आपको पढ़ करके डायग्राम वाले क्वेश्चन अगर आ गए तो उसमें ज्यादा टाइम हमारे लिए वेस्ट हो जाता है। आप पहली बार उसको देखोगे तो मॉक टेस्ट को तो आप इस समय जितना दोगे मुझे लगता है कि आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदा होगा गेट एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि सर इसमें एक चीज ये भी होती है, जैसे एग्जाम क्या होता है, जैसे नोटिस बच्चा नहीं देता है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, हाँ। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हम पेपर पे लिखते हैं, ठीक है जी। पेपर पे सपोज किसी की वैल्यू 10 किलोमीटर दे रखी थी बट गलती से 100 किलोमीटर लिखा गया, जी जी, ठीक है। जहाँ वो गेट वाले भी बहुत चालाकी भी करते हैं, ऐसे वो वैल्यूज भी ऐसे देंगे 10.8 5.9, वो कभी वो लिखने में गलती हो जाए। हालांकि क्वेश्चन बहुत स्मार्टली बनता है कि उनकी जब वैल्यूज को पुट करोगे तो आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, बट फिर भी वो उसको पता है कि कहाँ गलतियां हो सकती हैं। हम ये चीज समझे कि पेपर सिर्फ इसी तरह से नहीं बनाया जाता कि नॉलेज टेस्ट होगा, ये भी देखा जाता है कितने लोगों को डिस्क्वालीफाई कैसे करना है, ये भी एक सर पैटर्न रहता है। मैं बस एक लास्ट बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि बच्चे के लिए प्रिपरेशन टाइम को लेकर बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो होल नाइट पढ़ते हैं और वो क्या होता है ना, उनको मॉर्निंग में उठने की आदत नहीं होती है। लेकिन किसी बच्चे का जो सेट पेपर होता है वो मॉर्निंग सेशन में आ जाता है। मान लो किसी का एग्जामिनेशन 9 to 12 के करीब है, तो जब उसका मॉर्निंग सेशन आ जाता है और बच्चे को होल नाइट पढ़ने की आदत होती है तो वो मॉर्निंग में इजीली उठ नहीं पाता है। और जब वो बच्चा एग्जामिनेशन देने जाता है
तो कंप्यूटर के सामने बैठने के बाद उसको नींद आने लगती है। तो जो बच्चे होल नाइट पढ़ते हैं और वो दिन में जगते हैं, तो होल नाइट पढ़ेंगे और दिन में सोना है, तो उनके लिए मेरी बेस्ट एडवाइस ये है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपकी जो प्रिपरेशन करने का टाइम है आप उसी को कंटिन्यू करें, लेकिन बिफोर गेट एग्जामिनेशन 7 to 8 डेज पहले कि ट्राई करिएगा कि आप मॉर्निंग में उठना शुरू कर दें, अपना टाइम टेबल चेंज करें। यदि आप ऐसा भी नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिफोर गेट एग्जामिनेशन 3 to 4 नाइट बहुत अच्छे से स्लीपिंग टाइम लें। अगर मान लो आप पर डे 6 to 7 आवर्स सोते हैं तो आप 9 to 10 आवर्स सोना शुरू करें लास्ट 3 to 4 डेज। ये ह्यूमन बॉडी ऐसी है, यदि आप उस एग्जामिनेशन की नाइट को नहीं सोंगे तो तब भी आपको एग्जामिनेशन में एक थकान फील नहीं होने वाली है। आप 3 to 4 डेज पहले एक अच्छी सी स्लीपिंग टाइम ले लें, आप अपनी नींद को बढ़ा लें आप। लेकिन जिस बच्चे का इवनिंग सेशन है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 2 to 5 सभी को जगने की आदत होती है। तो जो बच्चे होल नाइट पढ़ते हैं प्लीज वो अपना टाइम टेबल मैनेज करें। मैं चाहता हूं आप एग्जामिनेशन से पहले 7 to 8 डेज पहले अपना टाइम टेबल चेंज करें। यदि नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिफोर 3 to 4 डेज अपनी नींद को थोड़ा सा बढ़ा लें, बस और कुछ नहीं है। देखो बच्चे, इमरान सर ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत सारे बच्चों को एंजाइटी हो जाती है। आप एंजाइटी वर्ड बड़े इजीली समझते हो, सर ने ये सारी बातें एंजाइटी की एक्सप्लेन करी है जी। बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि सर लास्ट मोमेंट एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, तो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो देखो ये बच्चों को लगता है कि भाई 2 दिन पहले अब पता नहीं कितना जोर से पढ़ूंगा और पता नहीं मैं अब सारे क्वेश्चन 2 दिन में ही कर लूंगा। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जो लास्ट 40 डेज हैं, जो लास्ट मोमेंट्स हैं आपके, वो सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए बचते हैं। उनको जितना अच्छी तरह से साइकोलॉजिकली इंप्लीमेंट करोगे उतना अच्छा जो है वो स्कोर कर पाओगे। अगर अच्छी तरह से नींद पूरी नहीं करोगे, लास्ट वीक में यूजुअली बच्चे ऐसा करते हैं, सोना ही बंद कर देते हैं, 2-3 घंटे सोए, बाकी पूरे दिन सोते नहीं है। तो वो उससे क्या होता है, जो एग्जाम में पहुंचते हैं और वहां पे कोई ऐसा क्वेश्चन दिख गया जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है और वहीं पे उनको नींद आनी शुरू हो जाती है, उनको लगता है ये तो मेरे बस से बाहर गया, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सर बहुत वो इंपॉर्टेंट बात है। मैं तो बच्चों से ये बोलता हूँ सर कि लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन के बारे में सोचिए। बिल्कुल सही बात है आप, क्योंकि अपना तो यही एक्सपीरियंस है कि जो 1 मार्क्स क्वेश्चन हमारे होते हैं, 60 मार्क्स के क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के होते हैं। बिल्कुल। तो 1 मार्क्स को आप करो ना, और 60 मार्क्स लाने का मतलब कि आपकी रैंक पे अंडर 500 आना शुरू हो जाता है गेट में। वो तो उस लगभग यही हर साल का यही पैटर्न है सर। तो इसमें जो भी बच्चे भी जैसे ये आपकी ये बातें देख रहे हैं, तो आज के सेशन में तो सर ने यही बताया था लास्ट 40 डेज में आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है। यदि बच्चों ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर उसके बाद हम, अगर आपको लगता है कि एक सेशन ऐसा और कंडक्ट किया जाए जिसमें बच्चे को ये बताया जाए कि गेट का जो पेपर आता है उस टाइम पे आपको किस क्वेश्चंस को किस टाइम पे कैसे करना है और पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कि उस गेट के एग्जामिनेशन को हम, वो 3 आवर्स का एग्जामिनेशन है, हम ऐसी प्लानिंग करें कि उस एग्जामिनेशन को 2 आवर 30 मिनट में कंप्लीट कर सकें। तो ये अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा तो हम प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या इस सेशन पे जो हम बोल रहे हैं क्या उस टॉपिक पे कोई एक वीडियो बननी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो जरूर से हम उस टॉपिक पे एक वीडियो जरूर बनाएंगे कि गेट का पेपर को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, या आपको जो भी डाउट हो आप इसमें बिल्कुल हमारे से पूछ सकते हैं। जैसे अब आगे हर वीडियो में अपने डाउट्स कमेंट करते हैं और जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ आगे पहले से वीडियोस को शेयर करते हैं, तो आई होप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिकॉज क्या आता है कि राइट टाइम राइट गाइडेंस मिलना बहुत मुश्किल है। तो हमारी इंजीनियर्स करिकुलम में यही कोशिश है। तो आज आपके सामने इमरान सर और पाठक सर आए हैं, आगे मैं आपके सामने मैं ही आता हूँ। बट मैं आपको बता दूं, जितनी मेरी वीडियोस आती हैं उसके पीछे इनका बहुत बड़ा इनपुट होता है। इनका कंटेंट डेवलपमेंट में उसमें इनपुट देना, कैसे कौन सी हम बातें जो है वो डिस्कस करनी है, तो ये सारा इनपुट रहता है। सो मैं आज इनके साथ इसलिए लाइव हुआ हूँ कि सो दैट कि आपको जो है और जो लोग हैं उनसे भी अच्छी गाइडेंस मिल सके। बिकॉज हमारे पास बहुत बड़ी टीम है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। सो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि क्या हम आपको लिए ऐसी वीडियो लेके आए कि हाउ टू यूटिलाइज 3 आवर्स टू बिल्ड योर लाइफ। सो वो 3 घंटे जिंदगी डिसाइड जो करते हैं वो कैसे यूज होने चाहिए और उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करें, सो दैट कि आपका एग्जाम जो ड्रीम एग्जाम है उसको क्वालिफाई करके जो ड्रीम जॉब आप लेना चाहते हैं पीएसयूज में, स्टेट गवर्नमेंट में, या अगर कोई और भी एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम हर एक को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी सेम ही होती है, अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी सेम ही होती है। सो उसके ऊपर हम वीडियो आपके लिए जल्द लेके आएंगे। उससे पहले हम आपके कमेंट्स का और आपके जो सजेशंस का वेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thanks for attending this session. So I am thankful to all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.